हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है ईबीपीसीएस आर खंडीज के इस उत्तर प्रदेश विशेष सेशन में। साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 30+ क्वेश्चंस जो उत्तर प्रदेश विशेष से हैं। और ये आज का टॉपिक है, जिस टॉपिक से हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये टॉपिक आपका है कला, संगीत, नृत्य महोत्सव, पर्व, मेले और बोलियाँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से आज का एकदम फेवरेट है, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आज करेंगे सुपर फास्ट रिविजन फटाफट से। जो भी आपके एग्जाम्स हैं ईबीपीसीएस और आर के अलावा भी उत्तर प्रदेश जिसमें पूछा जाता है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट से देखेंगे। तो उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ से क्वेश्चन सारे कवर किए गए। ये क्वेश्चन आपके यहाँ से मिल जाएंगे। और जो हमारे यहाँ का विषय सूची है, जिस सीक्वेंस बाद हमारा लेक्चर नंबर 3 है, वो हम बता दें कि इसके पहले वाले लेक्चर में प्रशासनिक ढांचा और ये चीज़ें कराई जा चुकी हैं, जनगणना कराया जा चुका है। ठीक है, अब आज के लेक्चर में कला, संगीत और नृत्य पर हम लोग बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ इसी तरीके से आने वाले लेक्चर्स में बहुत ही संरचना है ना, मिट्टी, कृषि, जलवायु, नदी तंत्र, झीलें, मृदा संसाधन और बाकी जो भी टॉपिक्स है उत्तर प्रदेश स्पेशल के, सभी आपको इस वीडियो के सीरीज में मिल जाएंगे। 1 बाय 1 करके एक एक टॉपिक पे सारी वीडियोस आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन पे। और हाँ, जो भी साथी नए हैं वो क्या करेंगे, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वहाँ से आपको PDF वगैरह मिल जाएंगी। और जो आपके कमेंट्स होंगे उसको आप कमेंट कर दीजिएगा, डाउट्स को जो भी होगा उसको देख लिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस को। क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इस तरीके से भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यूपीपीसीएस प्री और मेंस 2010 में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूछे हुए सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा। दिया कह रहा है कि आल्हा, बुंदेलखंड, बिल्कुल सही है, ये तो सही मैचिंग है। बिरार की अगर बात करें तो पूर्वांचल में होता है, सही है। कजरी की अगर बात करें तो अवधि भी सही है। यानी हमारे यहाँ पे अगर गलत जो सुमेलित नहीं है उस ऑप्शन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो चैती, रोहेलखंड, ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि चैती की अगर हम बात करेंगे तो चैती जो होता है ये पूर्वांचल का है। ठीक है, चैती कहाँ का है? तो चैती पूर्वांचल का हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमसे पूछा है, गलत पूछा है और गलत बताना, बाकी 3 ऑप्शन अपनी जगह पर एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। यूपीपीसीएस देखेंगे 2010 के भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा हुआ है। ऑप्शन है हमारे पास साथियों चरकुला, धुरिया, कर्मा और मुरिया। तो अगर इसकी हम बात करें तो आप देखेंगे कि चरकुला भी है, धुरिया भी है, कर्मा भी है। कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी देखेंगे, मुरिया जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि धुरिया लोक नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि धुरिया लोक नृत्य जो है वो किस क्षेत्र का है। यानी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में विभिन्न तरह के जियोग्राफिकल रीजन्स हैं, उसमें का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अवध का, पूर्वांचल का, बुंदेलखंड का या रोहेलखंड का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुंदेलखंड का। ठीक है, तो धुरिया जो है लोक नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत खंडे, ठीक है, भारत खंडे संगीत संस्थान जो है लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय, ये कब बना? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास 1998 में या 2003 में, 2001 में या 2004 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, 2001 में। ठीक है, ये जो भारत खंडे संगीत संस्थान है लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय, ये बना कब? 2001 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये भी क्वेश्चन पीसीएस में 2009 में पूछा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का आप जो भी कोई भी एग्जाम्स दे रहे हैं इसमें उत्तर प्रदेश पूछा जाता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से मिलने ही मिलने हैं। इतने क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए, आपको बाकी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुविख्यात चित्र, जो एक चित्र है सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन है हमारे पास महेंद्र नाथ सिंह, ठीक है, नंदकिशोर शर्मा, उसके वजह से शिवनंदन नौटियाल या विश्वनाथ मेहता। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, शिवनंदन नौटियाल। ठीक है, शिवनंदन नौटियाल जो है ये जो फेमस आप देखते हैं सत्यम शिवम सुंदरम की ये जो रचना है उसको किसके द्वारा की गई थी? शिवनंदन नौटियाल के द्वारा की गई थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली एग्जाम से पूछा जाता है। कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक शुलाकुल उत्सव जो है उत्तर प्रदेश के में आयोजित किया जाता है, किस जिले में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास आती हो मेरठ में, अलीगढ़ में, लखनऊ में या आगरा में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सुलहफुल जो उत्सव है ये मनाया जाता है आगरा में। कहाँ मनाया जाता है? आगरा में। क्लियर है? सुलहफुल का मेला कहाँ मनाया जाता है साथियों? ये उत्सव आगरा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 बाय 1 करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं।
चाहे आप कारोबार एग्जाम हो, पीसीएस एग्जाम्स हो या कोई भी उत्तर प्रदेश का एग्जाम हो, उसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है। तो लखनऊ से रिलेटेड जो सांस्कृतिक क्रियाकलाप है उसमें हम देखेंगे ऑप्शन 1 बिंदादीन, मेहंदी, उस्ताद दूल्हे खां, इलियास खां। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करना चाहते हो तो बिंदादीन भी दिया है, उस्ताद दूल्हे खां भी दिए हैं, इलियास खां भी। क्या इसमें नहीं कंट्रीब्यूट किया है? तो मेहंदी। ठीक है, ये मेहंदी जो है ये इसमें कंट्रीब्यूट नहीं किए हैं। ठीक है, इसके सांस्कृतिक क्रियाकलापों में। तो यानी अगर हम दूसरे तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तो इस पर ध्यान देंगे कि बाकी ये 3 लोग हैं, 3 पर्सनालिटी, बिंदादीन, उस्ताद दूल्हे खां, इलियास खां, ये तीनों लोग किससे संबंधित हो जाएंगे? लखनऊ से संबंधित हो जाएंगे। बाकी जो थर्ड नेम है मेहंदी, ये कहाँ पे है? ये इससे रिलेटेड नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, कहते हैं लोग पीवाई के क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे 2009 2012 सेम क्वेश्चन पीसीएस में पूछा हुआ है। ऑप्शन क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि चित्रकला की मुगल शैली का अभ्यास किया गया था। यानी चित्रकला की जो मुगल शैली है उसका अभ्यास किया गया था। किसके समय में किया गया था? तो अकबर के समय में, हुमायूं के समय में, जहांगीर के समय, शाहजहाँ के समय में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुमायूं के समय में। ध्यान दीजिएगा, चित्रकला जो है अपने पीक पे थी, यानी जिनित पे। अगर चित्रकला का स्वर्णकाल कहें तो वो माना जाता है जहांगीर का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट कर रहा मुगल, उसमें स्टार्टिंग की बात कर रहा। तो ये स्टार्टिंग हो गई थी किसके? हुमायूं के समय से स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ जो है हुमायूं से। तो बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चन जिससे टेस्ट सीरीज में जब हम लोग कराते हैं तो वहाँ भी मैक्सिमम स्टूडेंट क्वेश्चन ये गलत हो जाते हैं, वो डायरेक्टली जहांगीर को देख के यहाँ पर लगा देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आरंभ पूछ रहा है, न कि ये पूछ रहा है कि पीक काल। तो जब इसके स्वर्ण काल की बात करेगा चित्रकला की, जो अपने एकदम पीक पॉइंट पे थी, तो जहांगीर आंसर होगा। और यहाँ पे आरंभ पूछा है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हुमायूं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए मिलान का है। ठीक है, सुमेलित करना सूची 1 और सूची 2 से। ठीक है, और ये पीसीएस मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 1 में दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है। एक तरफ देखिए मेला दिया हुआ है और दूसरी तरफ बात करें दोस्तों तो उसके जिला दिए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करें गोविंद साहब मेला। तो गोविंद साहब मेला ये आपको मिल जाएगा अम्बेडकर नगर। ठीक है, सी हो जाएगा। कैलाश मेला, कैलाश मेला की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका आगरा। और बात करेंगे सैयद सालार मेला। ठीक है, तो ये मेला लगता है बहराइच में। और शाकंभरी देवी का मेला जो है ये सहारनपुर में। यानी इस तरीके से अगर हम फिर अपने ऑप्शन को जब मिलाने चलेंगे तो ए का तीसरा और बी का चौथा ढूंढेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको हम यहाँ पे ऑप्शन से पूर्ण दिखाते हैं। ए का तीसरा ढूंढना था तो ये वाला तो कट हो जाएगा। ठीक है, और बी का हमें बी कैलाश मेला का हमें ढूंढना था चौथा। तो ए का तीसरा, बी के चौथा, यानी ऑप्शन बी में हमको मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कौन किस तरीके से मिल रहा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हमको यहाँ पे ये जानना है कि कौन कहाँ का मेला है। ठीक है, तो आंसर हमने देख लिया। एक बार फिर से समझिए, शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर, सैयद सालार मेला बहराइच। ठीक है, और गोविंद साहब का मेला अम्बेडकर नगर, कैलाश मेला आगरा। अब इससे क्या होता है कि अगर इतने कोई चीज पॉइंट को अगर आप याद रखें तो आगे फर्दर जब क्वेश्चन बनेंगे तो इसी ऑप्शन से लेके बनेंगे। क्या बनेंगे? इसी ऑप्शन से लेके क्वेश्चन बनेंगे। तो जब अगर आपको इसमें से कोई भी तैयार रहेगा तो वहाँ पे आपको एलिमिनेट करने में आसानी होगी और आसानी से आप क्या कर पाएंगे? क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप की चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्तिक एक लोक नृत्य है। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन, कार्तिक एक लोक नृत्य है बुंदेलखंड का, अवध का, पूर्वांचल का या रुहेलखंड का। ठीक है, तो कहाँ का है कार्तिक एक लोक नृत्य की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बुंदेलखंड का। ठीक है, कार्तिक लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? बुंदेलखंड से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे पूछा गया हरिदास जयंती के बारे में। ठीक है, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है तो मथुरा, वाराणसी या वृंदावन या झांसी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृंदावन में। ठीक है, वृंदावन में क्या मनाई जाती है? हरिदास जयंती। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हरिदास जयंती वृंदावन में। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास इसी तरीके से है, मेला से रिलेटेड है। और अगर देखेंगे मेला से रिलेटेड इसमें मैच करने के लिए हमको दिया हुआ है। देखिएगा सूची 1 सूची 2 है। मेला एक तरफ दिया हुआ है, एक तरफ से आयोजन स्थल बटेश्वर मेला, देवा मेला, हरिदास जयंती और नौचंदी। सबसे पहले देवा मेला मिलाते हैं। देवा शरीफ, वारिस पाक का मेला, बाराबंकी। बटेश्वर मेला की अगर आप बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आगरा। और हरिदास जयंती अभी हमने देखा कि वृंदावन, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देख के आ रहा है। और नौचंदी मेला कहाँ हो जाएगा हमारा? नौचंदी मेला हो जाएगा मेरठ। यानी इस तरीके से ए का तीसरा और बी का पहला में डूबना, ए का तीसरा और बी का पहला डूबना है। ये देखिए ऑप्शंस, ए का तीसरा अगर हम देखेंगे तो पहले तो ये 2 काट दीजिए। ठीक है, ए का तीसरा और बी का पहला। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सी का चौथा हमको मिला था हरिदास जयंती वृंदावन वाला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी। ठीक है,
ये राइट आंसर टी हो जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको समझना ये है कि जो मेले हैं इसको हम यहाँ से अच्छे से समझ लें कि मेला जो है कौन कहाँ का है। तो एक बार फिर से बताते हैं आपको। बटेश्वर मेला आप देखेंगे आगरा, देवा मेला बाराबंकी वारिसबाग का, ठीक है। हरदास जयंती हमने वृंदावन देख ही लिया। और नौचंदी की अगर बात करें, नौचंदी मेला तो ये लगता है मेरठ में। आई होप कि इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ये भी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इतने फ्रीक्वेंटली हर एग्जाम से पूछा हुआ है कि आप देख सकते हैं इस तरीके से। चरकुला, ठीक है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है तो किस जगह का है? बुंदेलखंड, अवध, ब्रजभूमि या पूर्वांचल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है, ऑप्शन बी ब्रजभूमि से। ठीक है, चरकुला जो नृत्य है ये कहाँ से संबंधित है? तो अगर आप देखेंगे तो ये ब्रजभूमि से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। इनका संबंध कथक नृत्य से नहीं, बाकी 3 लोग कथक से संबंधित है। तो बिंदादीन है, लक्ष्मण महाराज है, शंभू महाराज है। इसमें जो नहीं है तो वो हो जाएगा ध्रुवतारा जोशी। ठीक है, ध्रुवतारा जोशी से संबंधित नहीं है। तो सिंपली अगर आप 3 नाम ऐसे भी याद रख सकते हैं यहाँ पर कि अगर देखें कथक से संबंधित, तो कथक संबंधित शंभू महाराज, बिंदादीन, लक्ष्मण महाराज, और संबंधित नहीं है। तो इस ऑप्शन के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत जो है दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है। आपको दिया हुआ एक तरफ से लोक संगीत और दूसरी तरफ से उसका स्थान दिया हुआ है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है। तो कजरी देखेंगे बनारस, ठीक है, पूर्वांचल का है, पोली ब्रिज में मनाया जाता है। नौटंकी हाथरस का है। बिरहा जो है आप देखेंगे कानपुर का नहीं है। तो बिरहा कहाँ का हो जाएगा? बिरहा आप देखेंगे पूर्वांचल के क्षेत्र में मनाया जाता है, तो ये कानपुर रीजन से नहीं संबंधित है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे किसी से पूछा हुआ है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिरहा, कानपुर ये सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सुमेलित हैं। इन तीनों को याद रख लेगा और बिरहा किधर हो जाएगा? आपका पूर्वांचल में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है। फिर से नहीं सुमेलित का आ गया। यहाँ पे दिया हुआ कर्मा महोबा, ठीक है, कर्मा महोबा, धीवर कहार, धुरिया बुंदेलखंड, नटवरी पूर्वांचल। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे धुरिया भी सही है बुंदेलखंड, नटवरी पूर्वांचल भी सही है और धीवर कहार भी सही है। गलत कौन सा है? कर्मा महोबा का। ठीक है, कर्मा महोबा ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? ऑप्शन ए हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है, कर्मा महोबा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि थोड़ा सा क्वेश्चन को भी नोट कर लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में से कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। तो देखेंगे कौन सा कार्य नहीं है। तो जो विभाग स्थापित है तो उसका काम संरक्षण प्रदर्शन करना बिल्कुल है, प्रकाशन करना सही है, उसका अभिलेखीकरण करना सही है। लेकिन अगर देखेंगे उसकी बिक्री करना तो उसमें नहीं आता है, यानी ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिक्री करना इससे कार्यों में नहीं आता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे के अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। लोकगीत नहीं है तो बिरहा है, कजरी है, ठीक है, ढोला मारू और रसिया। तो ढोला मारू देखेंगे, रसिया भी है। यहाँ पे कौन सा यानी नहीं है, तो हम देखेंगे ढोला मारू। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा साथियों कि उत्तर प्रदेश के लोकगीत में इसका नहीं आता है नाम ढोला मारू का। बाकी 3 बिरहा, कजरी और रसिया ये सब आते हैं उत्तर प्रदेश का। अगर आप ऐसे थोड़ा समझना चाहें तो इस तरीके से देखें उत्तर प्रदेश को। अगर आप तो उत्तर प्रदेश पे के जो विभिन्न तरह के डिफरेंसेस के रीजन्स हैं, ठीक है, इससे बना के आप रीजन वाइज भी इनको याद कर सकते हैं। ये पूर्वांचल, ठीक है, बुंदेलखंड है ना, अवध, रुहेलखंड, इस तरह के रीजन बना के भी आप चीज़ों को याद कर सकते हैं मैप बना के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध है, यानी ये किससे संबंधित है? बनारस घराने से, लखनऊ घराने से, किराना घराने से या रामपुर घराने से। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी किराना घराने से। यानी अगर हम बात करें भीमसेन जोशी की तो ये संबंधित है किससे? किराना घराने से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? निम्नलिखित में से कौन सा कथक कलाकार नहीं है। इसमें से कौन कथक कलाकार नहीं है? तो बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, सितारा देवी भी है, नहीं है तो किशन महाराज ही नहीं है। ये क्या है? कथक कलाकार नहीं है, यानी किशन महाराज राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे। और एक चीज़ और यहाँ पर पॉइंट हम ध्यान देंगे, कथक कलाकार तब हमें यहाँ पे कौन से लोग दिख रहे हैं? बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी। और नहीं पूछा है तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? किशन महाराज। ठीक है, किशन महाराज को ध्यान रखेंगे यहाँ पे। आइए अगला क्वेश्चन फिर मेले से है, त्यौहार मेला आयोजन। इस तरह क्वेश्चन पूछा हुआ है फिर से, पीसीएस में 10 से 11 में पूछा हुआ। मेला और त्यौहार आप यहाँ देखेंगे और आयोजन स्थल देखेंगे। फिर वही देखेंगे आप यहाँ पे गोविंद साहब का मेला एक आपको मिल गया जो अभी हम पहले क्वेश्चन में किए थे। इसको तो मिला दिया आप अम्बेडकर नगर, यानी सी का दूसरा। ठीक,
पशु मेला अगर आप बात करेंगे तो बटेश्वर का पशु मेला तीसरा हो जाएगा, ध्रुपद मेला और माघ मेला। तो माघ मेला की अगर आप बात करेंगे तो माघ मेला आपको हो जाएगा इलाहाबाद और ध्रुपद मेला वाराणसी। ठीक है, तो ए का अगर आप देखेंगे तीसरा हमको मिला है। ठीक है, ए का तीसरा बटेश्वर मेला और गोविंद साहब मेला हमको मिला दूसरा। तो सी का दूसरा और ए का तीसरा, सी का दूसरा और ए का तीसरा, सी का दूसरे की अगर बात करेंगे तो 2 ऑप्शन कट जाएगा और ए का तीसरा हम ढूंढ रहे थे, ए का तीसरा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। यहाँ पर देखेंगे ए का तीसरा, सी का दूसरा और बी का चौथा। फिर से एक बार देख लीजिए, बी का चौथा यानी ध्रुपद मेला का वाराणसी, माघ मेला आपका इलाहाबाद, गोविंद साहब का मेला अम्बेडकर नगर और पशु मेला ये बटेश्वर मेला। क्लियर है? आई होप किस तरह क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। किस तरह का अगर एक भी ऑप्शन अगर आपको आ रहा है आप क्या कर पाएंगे, यहाँ पे इस चीज़ को सही कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मिलान करने वाला ही क्वेश्चन है लेकिन लोकविद से है और क्षेत्र पूछा हुआ है। तो सिंपली अगर बात करें बिरहा, ठीक है, ठीक है, और रसिया, आल्हा, कजरी। तो अब देखेंगे आल्हा, इसके मिलान की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कौन कौन सा है। ठीक है, ए का तीसरा बिरहा आपका हो जाएगा पूर्वांचल। ठीक है, बिरहा हो जाएगा आपका पूर्वांचल, ए का तीसरा हो जाएगा। और बी आपका रसिया जो है ब्रजभूमि। ठीक है, आल्हा आप देखेंगे कि बुंदेलखंड और कजरी देखेंगे अवध, यानी डी का चौथा, ए का तीसरा और डी का चौथा। ऑप्शन आपको दिखाते हैं, ए का तीसरा और डी का चौथा। तो ए का तीसरा और डी का चौथा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये देख लिए कि ये ऑप्शन हमारा हो गया। फिर से एक बार बताते हैं, आल्हा बुंदेलखंड, कजरी अवध, रसिया आपका ब्रजभूमि और बिरहा पूर्वांचल। इस तरीके से भी मैच करने क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य, ठीक है, धोबिया, राई, शायरा, उपयुक्त समिति। तीनों क्या है, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। धोबिया, राई, शायरा क्या है, यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़े से क्वेश्चन और बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है किस लिए। ऑप्शन है कजरी के लिए, पौमारा के लिए, नक्टा के लिए या चरकुला के लिए। चरकुला तो आपका ब्रज से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, नक्टा है नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास जो राइट आंसर है कजरी। ऑप्शन है कजरी के लिए, मिर्ज़ापुर जो आपका प्रसिद्ध है यहाँ पर इसके माध्यम से देखेंगे कजरी के लिए। ठीक है, कजरी कहाँ से, मिर्ज़ापुर से। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। फिर सुमेलित नहीं का पूछ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो हाँ, बिरजू महाराज कथक बिल्कुल सही है, अमजद अली खान सरोद सही है, बिरहा कन्नौज और आला महोबा। ठीक है, तो बिरहा देखेंगे कन्नौज से ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, बिरहा किधर का हो जाएगा, आपका पूर्वांचल का हो जाएगा। तो बिरहा क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर नहीं है। आला आप बुंदेलखंड महोबा वाले रीजन में सही है, बिल्कुल सही है। अलग अलग चीज़ें दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, 3 चीज़ें दी हुई थी। इसमें जो हमसे नहीं पूछा हुआ है तो बिरहा जो है कन्नौज का नहीं है, ये हो जाएगा आपका पूर्वांचल का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध है, पीसीएस 2015 का क्वेश्चन। कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी। तो कथक जो है आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है, भरतनाट्यम, ओडिसी है और ये कुचिपुड़ी से संबंधित नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मेला हम लोग अलग से देख चुके हैं, मिलान वाले में क्वेश्चन शायद आया था। शाकंभरी देवी का मेले का आयोजन किया जाता है कहाँ पर, वाराणसी में बिल्कुल नहीं, मेरठ में नहीं, विंध्याचल में नहीं, सहारनपुर में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभी हम ये क्वेश्चन मिलान वाले में हमको मिला हुआ था क्वेश्चन मिलान करने के लिए। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ है, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, सहारनपुर में। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं। तो छत्तीसगढ़ी, बघेली, ब्रजभाषा, अवधी। ठीक है, तो किस आप देखेंगे किस तरीके के बोली के क्षेत्र हैं, तो अवधी। ठीक है, अवधी के क्षेत्र में आते हैं ये तीनों रीजन। पीसीएस प्री 2015 का क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है तो आल्हा बुंदेलखंड बिल्कुल सही है, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश सही है, कजरी रुहेलखंड और चैता अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र। तो कजरी अगर आप देखेंगे तो ये रुहेलखंड आई थिंक यहाँ पे ये नहीं सही है। ठीक है, कजरी आप लोग देखें किधर, मिर्ज़ापुर क्षेत्र। तो ये अगर उत्तर प्रदेश के मैप पे अगर हम बात करेंगे इस तरीके कुछ अगर देखें तो समझिएगा कि रुहेलखंड रीजन यहाँ पर है और कजरी वाला आपका रीजन यहाँ पे है। ठीक है, तो ये इधर का है, इधर का नहीं है, तो हमसे गलत पूछा हुआ है, सुमेलित नहीं है। तो यानी ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है, कजरी मिर्ज़ापुर था, रुहेलखंड नहीं होगा, बाकी तीनों अपनी जगह पर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है। बुंदेलखंड का पूछ रहा है, स्पेशल रीजन का। ख्याल, बढ़ैया, ठीक है, पाई डंडा नृत्य और राई।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, देखेंगे हम, बढ़ैया नृत्य जो है ये बुंदेलखंड से संबंधित नहीं है। बाकी ख्याल नृत्य, पाई डंडा नृत्य, राय नृत्य, तीनों कहाँ से संबंधित है? बुंदेलखंड से संबंधित है। क्लियर है? आपको इस चीज़ आपको समझ में आएगा। लठमार होली, ये भी हमने ऑप्शन वाले में देखा था। लठमार होली मनाई जाती है, कहाँ मनाई जाती है? वृंदावन में, मथुरा में, बरसाना में या गोकुल में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बरसाना में। अभी हम लोग क्वेश्चन ये मिलान में आया हुआ था कि ये थे। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। करंट अफेयर भी आपको यहाँ प्रोवाइड करा जा रहा है। तो दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को अपने साथ जारी रखिए, ठीक है। जो अपना पढ़ रहा है उसके साथ साथ अगर आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे, अगले 1-2 महीने में आप अपने अंदर बदलाव पाएंगे। हाँ, मेरा पूरा विश्वास इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको चीज़ें मेंस, ठीक है, तो मेंस की भी आपको तैयारी कराई जा रही है और प्री की भी, तो दोनों आपको एक साथ यहाँ पे करने को मिल जाएगा। तो इसलिए करें, जो भी दोस्त आप इस चीज़ को नहीं देखें फटाफट से जाइए देखिए, और आपके जो भी सुझाव हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये बता दें दोस्तों, जो साथी नए हैं और या फिर जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए कि इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ पे कंप्लीट आपके लिए दोस्तों, कंप्लीट प्री और मेंस के लिए, ठीक है, जो बचे हुए समय का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है उस तरीके से फ्रेम करके आपके यहाँ प्रोग्राम में दिया जा रहा है। पहला चीज़ के प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको घाटा चक्र के जो 15,000 क्वेश्चन हैं उनको सेगमेंट वाइज, ठीक है, इतिहास, भूगोल, ठीक है, इस तरीके से सेगमेंट में बांट के यहाँ पे चीज़ें कराई जा रही हैं OMCQ प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद से अलग से टेस्ट सीरीज कराया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, कुछ टेस्ट सीरीज अपलोडेड है, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। और साथ साथ जो आपका ये आंसर राइटिंग सीरीज चल रहा है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको आप अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना। और उसके साथ जो स्पेशल ये प्रोग्राम है स्टैटिक पोर्शन का, इसको आप जरूर कवर कीजिए। और जिन लोगों ने आंसर राइटिंग का ये बेसिक सेशन नहीं देखा उसको जाकर जरूर देखिए कि किस तरीके से बिगिनर्स मेंस की आंसर राइटिंग को करें, इस तरीके से अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों जाकर आप इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।